नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहे रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि सर, आप पुरानी फिल्मों या तो पुराने ज़माने में जैसे भी फिल्में बनती थी, पुराना दौर क्या था, 70s का दौर जो था उसमें हीरो कैसे थे, किस टाइप की फिल्में बनती थी, उसके बारे में हमें बताइए। और आज की फिल्मों में और आज के दौर में कितना फ़र्क पड़ा है, ज़रा बताइएगा। तो मैं दोस्तों आज यही वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों सुनिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो हम लोग एक्टिंग या जो भी करते हैं वो कलाकार लोगों को पहले का ज़माना जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई है, कैसे हुई है, कैसे कैसे पहले फिल्में बनती थी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रोचक, बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों अंत तक देखिए और आप अपने सुझाव हमें ज़रूर बताइए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। कमेंट्स लिखने से क्या होता है, मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो उस टाइप का मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों कमेंट्स भी कीजिए, अगर नए आए हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी दीजिए, शेयर्स भी कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये कुछ हम लोग पहले के ज़माने की बात करें, पहले के ज़माने यानी 1970 उस टाइप की बात करें, तो उस वक्त फिल्में कैसे बनती थी। उस वक्त फिल्में संगीत से भरी हुई बनती थी, म्यूजिकल बनती थी, बहुत अच्छे अच्छे गाने होते थे। और उस टाइम पे जो हीरो थे, देवानंद साहब थे, शम्मी कपूर साहब थे, ये सब थे, राजेंद्र कुमार साहब थे, वो सब चिकने, उस टाइप के हीरो, चिकने चेहरे जैसे बोलते हैं ना, उस टाइप के सब हीरो चाहिए थे। और वो मोस्टली राजेंद्र कुमार साहब भी थे। मोस्टली फिल्में ट्रायंगल पे बनती थी, लव ट्रायंगल पे बनती थी। बहुत सी फिल्में जैसे अंदाज फिल्म आई थी, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, और वैसी राज कपूर साहब की संगम, बहुत ही हिट, सुपर हिट ट्रायंगल फिल्म, राजेंद्र कुमार, राज कपूर साहब और वैजयंती माला, वो फिल्में बहुत ही उसके बाद थोड़ा सा दौर आया, म्यूजिकल दौर आया। म्यूजिकल दौर में शम्मी कपूर साहब छा गए और उस वक्त पे शम्मी कपूर साहब के कहने पर शंकर जयकिशन साहब को इंट्रोड्यूस किया था, जंगली फिल्म में किया था, कश्मीर की कली फिल्म में किया था। लेकिन एक बात थी कि उनकी जो म्यूजिकल जो बनाते थे, वो दोनों की जोड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत से प्यारे प्यारे से गीत बनाते थे और वो गीत पे ही फिल्में चलती थी। उस वक्त पे जॉय मुखर्जी साहब भी आए थे। जॉय मुखर्जी साहब कहते हैं कि ज़्यादा मतलब एक्टिंग ठीक ठाक थी, लेकिन वो गाने पे ही चल गए। कश्मीर की कली, ये जो फिल्में शम्मी कपूर साहब की आई थी, वो सब गाने पे हिट थी। और जॉय मुखर्जी साहब आए, बहुत से ऐसे कलाकार आए जिन्हें मतलब दिखने अच्छे थे, दिखते अच्छे थे, लेकिन एक्टिंग में थोड़े कम भी थे, लेकिन वो चल गए, गाने पे चल गए, फिल्मों पे चल गए, म्यूजिक पे चल गए। तो वो एक दौर था। बहुत से दिलीप कुमार साहब थे, वो सब एक्टर तो थे, लेकिन वो ये दौर जो बीच में 70s और 80s का जो दौर आया, वो म्यूजिकल हिट फिल्म का दौर आया, शम्मी कपूर साहब के दौर आया, राजेंद्र कुमार साहब का दौर आया। राजेंद्र कुमार साहब तो सिल्वर जुबली स्टार थे, उनका दौर आया। उसके बाद ही राजेश खन्ना का दौर आया। तब तक ये पुरानी फिल्में, मतलब पुरानी एक ही कड़ी पे चलती थी, लव ट्रायंगल, प्रेम, इस टाइप की स्टोरियाँ चलती थी। राजेश खन्ना साहब को भी बहुत अच्छी फायदे हुआ गुलशन नंदा साहब की वजह से, क्योंकि वो लव स्टोरी बनाते थे और बहुत अच्छी कहानियां बनाते थे। उसके बाद अब अभी का जो दौर है उसमें, हाँ ये बात कहना भूल गया कि उस टाइम पे जब अगर समझो पहलवान टाइप के जो थे वो नहीं चलते थे, क्योंकि दारा सिंह जी भी थे, वो पहलवान टाइप के थे, लेकिन वो बी और सी ग्रेड की फिल्मों में चलते थे। वो एक्टिंग में वो बॉडी के जोर पे। लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब क्या हो गया है कि अब का जो कलाकार है उसकी बॉडी होनी चाहिए, एक्शन पैक एक्शन सीन्स करने चाहिए, उस टाइप के है। म्यूजिकल तो है ही, म्यूजिकल भी थोड़ा है, म्यूजिकल भी ज़रूरी है, लेकिन अब का ज़माना बहुत बदल गया है। धर्मेंद्र साहब आए, उसके बाद सब एक्शन हीरो की फिल्में आने लगी और उसी दौर में बॉडी बिल्डर सब आने लगे, एक्शन फिल्में बनने लगी। फॉरेन के साथ, जैसे हॉलीवुड के साथ हम लोग कंपटीशन करते थे, ऐसे मार धाड़ वाली फिल्में, एक्शन फिल्में, वो सब आने लगी। हॉलीवुड फिल्में जैसे साइंस सीरीज में बनती थी,
उस टाइम की भी फिल्में बनने लगी। तो आज के दौर में क्या चाहिए? अच्छे तो चाहिए, एक्टर अच्छे चाहिए, बॉडी होनी जरूरी है, क्योंकि आपको फाइट करनी है फिल्मों में, क्योंकि पब्लिक का टेस्ट बदल गया है। पहले म्यूजिकल चलता था तो फाइट वाइट ज्यादा होती नहीं थी, लेकिन अभी के जमाने में अगर आप कहो कि अभी के लोग, अभी के कलाकारों को क्या किस टाइप की बॉडी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बॉडी तो होनी चाहिए ही, क्योंकि उनको फाइट भी करने हैं, सीक्वेंस भी करने हैं, ये भी करने हैं। तो दोस्तों, आप अपनी बॉडी पे भी ध्यान दीजिए, कसरत कीजिए, ये कीजिए। और ये बात है कि नए लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो नए लोगों के लिए अभी इस टाइप की फिल्में बनती है, रियलिस्टिक बनी है। रियलिस्टिक, अगर आप बॉडी नहीं हो तो भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप अच्छे एक्टर होने चाहिए। अच्छे एक्टर यानी किस टाइप के? अच्छे एक्टर यानी वास्तविकता, यानी रियलिटी वाली मेथड एक्टिंग जो यूज करते हैं, उस टाइप के एक्टर चाहिए। नवाजुद्दीन का मैं नाम लूंगा, जरूरी है। नवाजुद्दीन साहब और दूसरे जो भी एक्टर है, वो आजकल मेथड एक्टिंग ही करे। दिलीप कुमार साहब के बाद जो शुरू हुई मेथड एक्टिंग, वो ही मेथड एक्टिंग आजकल चलती है। वो नवाजुद्दीन को एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो फिल्म में जो करता हूँ उसमें मुझे, फिर मेरे सर पे वो एक एक दो दो महीने तक वही सवार रहती, वही कला, वही एक्टिंग जो मैंने की थी, वही मेरे सर पे सवार रहता है। तो बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलने का। तो अभी पहले में ये फ्रांस में ये मेथड एक्टिंग का इजाद हुआ था। उसके बाद, लेकिन उसके बाद अभी नए नए उसमें जो आए, उसमें उस मेथड एक्टिंग से बाहर निकलने का भी सोर्स उन्होंने बनाया कि क्या करना चाहिए। तुरंत वही एटमोसफियर को छोड़ के बाहर चले जाओ, म्यूजिकल गाने में चले जाओ, म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए, बाहर टहलिए। पहले का भूल जाओ, स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप की मेथड अभी एक्टिंग आ गई है। उससे क्या होता है, स्विच ऑन किया तो आप एक्सप्रेशन दे दिया, उस कैरेक्टर में घुस गए, उसके बाद स्विच ऑफ करके बाहर निकल गए, उसके बाद दूसरा सीन है, दूसरा एटमोसफेयर है। तो दोस्तों, आजकल ये ज़रूरी हो गया। पहले का म्यूजिकल था, अभी आप अगर हो तो अपनी बॉडी पे भी ध्यान दीजिए। नेगेटिव कैरेक्टर भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, लेकिन चेहरे पे रौनक होनी चाहिए। पहलवान टाइप का थोड़ा होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि आपको फाइट भी करने हैं। आगे इसी टाइप की फिल्में बनेगी, क्योंकि रियलिस्टिक फिल्में बनेगी। रियलिस्टिक फिल्मों में सब कुछ होता है। कोई कैरेक्टर है इंस्पेक्टर का, तो उस टाइप की बॉडी होनी ज़रूरी है। एक वेब सीरीज हम लोगों ने की, तो हमें बहुत मुश्किल हुआ कि उस टाइप के कैरेक्टर चाहिए जो पहलवान भी हो और एक्टिंग भी करते हो और खूबसूरत भी हो। तीनों का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा उसके लिए स्कोप था। तो दोस्तों, ज़रूरी है अपने बॉडी पे भी ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, आवाज़ भी बड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, गहरी आवाज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए आपको यही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले का भी बताया, अभी का भी बताया। तो दोस्तों, अभी के लिए यही है, आपको इसी टाइप के अपने आप को ढलना पड़ेगा, इसी टाइप के डायलॉग बोलने पड़ेंगे, रियलिस्टिक एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो ही आप, क्योंकि आजकल पब्लिक को यही चाहिए। वेब सीरीज उठा के देख लीजिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, सब रियलिस्टिक होता है। जो सच्चाई की कहानी है वही बनती है। किसी की जीवनी बनी हो सच्चाई, उसी पे से फिल्म बनती है। वो रोमांटिक वाला दौर चला गया है। ठीक है, थोड़ा सा है रोमांस, वो सब है, लेकिन उतना नहीं। एक्टर को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बॉडी के हिसाब से, सबके आवाज़ के हिसाब से। तो रियलिस्टिक आजकल के ज़माने की मिलिट्री की फिल्में जो बन रही है, रियली फिल्में बन रही है। तो दोस्तों, इस टाइप से आप तैयार हो जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, रोज डायलॉग्स बोलिए, आवाज़ पे काम कीजिए। और यही कहूँगा। तो बहुत से लोगों को शायद इससे अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिला होगा किस टाइप से काम करना चाहिए। पहले चिकने चाहे वो सब चलते थे, अभी कम चलते हैं, लेकिन वो एक्शन वाले हीरो आजकल चाहिए। तो दोस्तों, आपसे तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी तो कोरोना है, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप बॉडी बनाइए, तैयार हो जाइए। जैसे कोरोना उठेगा, आ जाइए मैदान में, हो जाइए शुरू, ऑडिशंस दीजिए, आगे बढ़िए। मेरी यही इच्छा रहती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव।